का प्रेम अगर बात करें तो श्री गुरु रविदास जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उस समय अनटचेबिलिटी, छुआछूत, भेदभाव, परछाइयों से भी परहेज, ना शिक्षा थी, ना पूजा कर सकते थे, ना वेद, ना पुराण, ना गीता, ना रामायण के सनातन के अंदर आप सेवा किसी भी रूप में करें। आप देखते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक के रूप में काम करते हैं। जब तक आकाश है और जब तक ये सूरज है और गंगा है, तब तक श्री गुरु रविदास जी का एक एक संदेश देश और दुनिया में जाता रहेगा। आज कण कण के अंदर रविदास जी। नमस्कार, मेरा नाम नकुल चतुर्वेदी है और आप देख रहे हैं नेशनल स्टेट टीवी। इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं वो है हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा से पूर्व बीजेपी विधायक, इसके अलावा मशहूर रविदासाचार्य सुरेश राठौर साहब। सुरेश राठौर साहब अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, जनता के बीच में काम भी करते हैं। बतौर विधायक उन्होंने काम किया है, बतौर जनप्रतिनिधि जनता के बीच में लगातार जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और बतौर रविदासाचार्य वो लोगों को सनातन का बड़ा संदेश देते हैं, असमानताओं को घटाते हैं और धर्म की ओर लोगों को लेकर जाते हैं। आज सुरेश राठौर साहब से बात करेंगे, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। राठौर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। राठौर जी, सबसे पहला सवाल मेरा, एक तरीके से आप बहुत सारी भूमिकाएं निभा रहे हैं। एक तरफ आपको नेता बनकर जनता के लिए काम करना है, दूसरी तरफ आप बतौर रविदासाचार्य लोगों तक सत्संग पहुंचा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। कैसे दोहरी भूमिकाओं को निभा रहे हैं आप? देखिए, हम सनातनी परंपरा में पले बड़े हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जिस समय श्री गुरु रविदास जी का जन्म हुआ उस समय सनातन धर्म की जो बागडोर थी, कुछ आडंबरवादी लोगों ने उसको विघटन की ओर लाना शुरू कर दिया। तो समता मूलक समाज की स्थापना की बात अगर हम कहीं करें, समाज में एकता की बात करें, समाज में अस्पृश्यता को समाप्त करने वाली बात करें, मानव के प्रति मानव का प्रेम अगर बात करें, तो श्री गुरु रविदास जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज से 650 साल पहले जब डॉक्टर श्री गुरु रविदास जी का जन्म हुआ, उस समय अनटचेबिलिटी, छुआछूत, भेदभाव, परछाइयों से भी परहेज, ना शिक्षा थी, ना पूजा कर सकते थे, ना वेद, ना पुराण, ना गीता, ना रामायण पढ़ नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। वेद पुराण की चौपाई भी अगर कान में चली गई तो उस समय के आडंबरवादी लोग उनके कान के अंदर रांग डाल देते थे। ऐसी परंपरा को दूर करते हुए श्री गुरु रविदास जी ने जो प्रचार प्रसार का माध्यम, अपनी भक्ति के माध्यम से जो संदेश देश और दुनिया को दिया, वो सनातन की सबसे बड़ी परंपरा है। अगर बात की जाए, बतौर विधायक लोग आपको जानते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से हम लोग माहौल देख रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा आपको लोग रविदासाचार्य के रूप में जानने लगे हैं। आप प्रसिद्धि पा रहे हैं, देश के अलग अलग कोनों में आप जा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो ये देखा जाए कि आप विधायक वाली जो पोजीशन है वो पीछे चली गई और रविदासाचार्य आगे आ गए हैं। देखिए, मैं इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि सनातन के अंदर आप सेवा किसी भी रूप में करें। आप देखते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक के रूप में काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक मुख्य सेवक के रूप में काम करते हैं। तो उसी तरह से जो सेवा का भाव हमें रविदासाचार्य के नाते या विधायक होने के नाते या अन्य दायित्वों पर रहते हुए करने का मिला है, हम चाहते हैं उस कसौटी पर हम खरा उतरें। श्री गुरु रविदास जी का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। आपने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि आज से पहले कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, इतनी बात कह के संत रविदास जी के वाणी को समाप्त कर दिया जाए। मैंने लगभग 14 वर्षों से उनकी कथाओं को करके, सत्संग करके, उनका पूरा संदेश के तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, बनी की कटी की जल तरंग है जैसा, कि जब तक आकाश है और जब तक ये सूरज है और गंगा है, तब तक श्री गुरु रविदास जी का एक एक संदेश देश और दुनिया में जाता रहेगा। आज कण कण के अंदर रविदास जी से। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे धार्मिक रविदासाचार्य को लेकर ही पूछूंगा। क्या मिशन है? लोगों तक आप रविदास जी के विचार पहुंचा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लोग उन्हें सुन भी रहे हैं और आपको वो पूरा सपोर्ट भी लोगों का मिल रहा है। या मिशन क्या है? लोगों में या हिंदुस्तान में समानता लाने का मिशन है या फिर कुछ और आपने टारगेट किया? देखिए, श्री गुरु रविदास विश्वपीठ एक ऐसा संस्था है जो देश और दुनिया में जानी जाती है।
2027 में श्री गुरु रविदास जी का 650वां जन्म उत्सव मनाया जाएगा, प्रकाटो उत्सव होगा। हम चाहते हैं देश और दुनिया के अंदर श्री गुरु रविदास जी, जिन्होंने गंगा को कटौती के अंदर उत्पन्न कर दिया था, जिन्होंने गंगा, जिनके कहने पर उल्टी बहनी प्रारंभ हो गई थी, ऐसी महान शख्सियत को, जिन्होंने 7 ही दिन तक जन्म लेते ही परमपिता परमेश्वर की आराधना की, ऐसी अंधी दाई माँ जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनको जन्म देते ही उनकी आंखों में रोशनी हो गई। ये चमत्कारिक बातें एक सामान्य रूप से नहीं है। परमपिता परमेश्वर की भक्ति में लीन रहकर उन्होंने चर्म शोधन का काम करते करते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि हुई है, इस प्रकार के महापुरुषों का जन्म हुआ, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, चाहे रविदास जी के रूप में हो, चाहे कबीरदास जी के रूप में हो, चाहे नानक देव जी के रूप में हो, ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लिया। हम श्री गुरु रविदास जी के जीवन चरित्र को दुनिया के सामने लाकर कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन कुहन, छोट बड़े और सम बसे रविदास रे प्रसन्न, उनकी वाणियों का प्रचार करते हुए हम देश और दुनिया के अंदर ये बताना चाहते हैं कि महान संत के रूप में, संत शिरोमणि के रूप में, जो परमपिता परमेश्वर के नजदीक थे, जो जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे तो हरि का हुई, परमपिता परमेश्वर की आराधना करते हुए जिन्होंने अपनी शक्ति, अपनी भक्ति के माध्यम से एक नया संदेश दिया, वो देश और दुनिया जाने। और 650वें इस उत्सव पर यशस्वी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और आम जनमानस भी उसको बड़े रूप में मनाए। यही हमारा फिलहाल 2027 तक का लक्ष्य है कि 650वें प्रकाश उत्सव को दुनिया के अंदर गुरु रविदास जी को जाना जाए, पहचाना जाए और माना जाए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मशहूर रविदासाचार्य, ज्वालापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक, जनता के सेवक और एक महान संत सुरेश राठौर साहब। जिस तरीके से सुरेश राठौर साहब ने मिशन बनाया है कि संत रविदास की वाणी को दुनिया तक पहुंचाना है, वो वाकई में हिंदुस्तान को विश्व के पटल पर कहीं दूर ले जाकर रखेगा। शायद तभी इस देश से भेदभाव खत्म होगा, जात पात खत्म होगी और ये असमानताएं खत्म होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए नेशनल स्टेट टीवी।